इस वक्त मेरे साथ आमिर शहजाद साहब मौजूद हैं जो कि झंग से ईरान की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले बेशुमार जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये बना चुके हैं, इंटरनेशनल साइकिलिस्ट भी हैं। मुझे आज तीसरा दिन है। अच्छा। और तीसरा दिन है और इस टूर का मकसद जो है वो ये है कि मोहब्बत, अमन, भाईचारे का फ़रोग है। और ईरान में मैं मुक़द्दस मकामात पे हाज़िरी दूंगा, मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआ करूंगा और वहाँ तारीख़ी चीज़ें विज़िट करूंगा। और ये साथ हिलाली परचम के साथ मैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जा रहा हूँ और दुनिया को पैगाम दे रहा हूँ कि दुनिया आए, हमारी मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हो, हमारे खूबसूरत इलाके देखे, हमारा कश्मीर देखे, गिलगित बल्तिस्तान देखे, पंजाब का कल्चर देखे, मोहब्बत की धरती सिंध देखे। तो यही टूर का मकसद है। मेरा ये जो टूर है ये तकरीबन 2 माह का है। और मैं 21 को निकला था और जी और इंशाल्लाह ये 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा और मैं खैरियत से इंशाल्लाह वापस आ जाऊंगा। तकरीबन एवरेज 70-80 किलोमीटर सफ़र कर लेता हूँ। अच्छा। और मोस्टली अगर बाइक पे या गाड़ी पे भी बंदा 70-80 किलोमीटर का ट्रैवल करता है तो बड़ा थक जाता है। तो आप साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं तो ये काफ़ी मुश्किल नहीं है, पेनफुल नहीं है? अच्छा, मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि हमारे लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, तो जब लोग मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, तो वो सारी थकावट उतर जाती है और मैं चार्ज हो जाता हूँ। मैं इससे पहले अफ़गानिस्तान टूर कर चुका हूँ और उसके हवाले से काफ़ी लोग यानी थे कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जाना, तो लेकिन जब वो मैंने कर लिया था तो इस पर उनका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया। उनको लगा कि ये आसान है। सही से। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने ये जो बैग कैरी कर रखे हैं साइकिल के साथ, इन बैग्स में क्या है और वैसे मोस्टली ट्रैवल के लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है? इसमें मेरा सामान होता है, साइकिल का सामान होता है, फास्ट एड बॉक्स होता है, पंक्चर किट होती है, पंप होता है, इसके अलावा खाने पीने की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि कहीं आबादी नहीं हो तो इस्तेमाल की जा सके, बरसाती होती है, बारिश मौसम के हवाले से लिबास होता है। हाँ जी, मेरे पास ज़रूरत की हर चीज़ होती है। और मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और मुझे कभी ज़रूरत पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं पड़ी कि कैंप निकालना पड़ा। सही। अच्छा, एट दी एंड मुझे बताइएगा, आप 70 से 80 किलोमीटर डेली कर रहे हैं और आपने बताया कि आपने पंचर या इस साइकिल का सारा सामान भी रखा हुआ है, तो कभी कोई पंचर वगैरह का मामला आया भी है तो आप पब्लिक के पास जाते हैं या खुद उसका आपके पास हल होता है? अच्छा, जब कभी ऐसा हुआ है तो लोग मुझे चाय भी पिलाते हैं और ख़ुद ही मुझे ठीक करवा के मेरे हवाले कर देते हैं। अच्छा। तो यही खूबसूरती अपने इलाके की, अपने वतन की, तो दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ। और ऐसा 1-2 बार हुआ है, कश्मीर में हुआ था, वहाँ टूरिस्ट पुलिस ने खुद ही वो पंक्चर किट जो मेरे पास थी उन्होंने खुद ही लगाया मुझे, मेरी मेहमान नवाजी की। और एक दफ़ा खानेवाल में हुआ था, वहाँ भी ऐसे ही लोगों ने मोहब्बत। देखें, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मैं सियाहत के फ़रोग के लिए काम करता हूँ, मोहब्बत, अमन, भाईचारे के लिए काम करता हूँ, तो ये साथ हिलाली परचम के साथ इन इलाकों में जाने का मकसद ही यही है कि दुनिया को मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम दिया जाए। और मैं सियाहत के हवाले से समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर हमें माशी तौर पर मजबूत करना है तो वो सियाहत से ही हम कर सकते हैं और सालाना 30-40 अरब डॉलर हम इससे कमा सकते हैं। तो दुनिया को इधर लाने के लिए हमें वहाँ यहाँ माहौल बनाना पड़ेगा, सियाहत के फ़रोग के लिए काम करना पड़ेगा और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारा मुल्क खुशहाल हो सकता है। सही। इस टूर में तकरीबन 1 लाख रुपए है। अच्छा, ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि ईरान में मैंने मुख्तलिफ बड़े शहरों में जाना है और वहाँ होटल वगैरह के किराए के हवाले से, मतलब मैं ज़हनी तौर पे और एक तैयारी के साथ जा रहा हूँ और यही चीज़ है। आपने अफ़गानिस्तान के ट्रैवल का जिक्र किया, तो अफ़गानिस्तान जाने का ख्याल कैसे आया और अफ़गानिस्तान में कौन कौन से मकामात का आपने विज़िट किया हुआ है? मैं दुनिया के 9वें मुश्किल तरीन रास्ते जलालाबाद से मायपर, जलालाबाद से काबुल जाते हुए मायपर जगह है, वहाँ से गुजर के गया हूँ। ये दुनिया का 9वां मुश्किल तरीन रास्ता है और ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। और जलालाबाद, काबुल, गजनी, किलात, ज़ैबल और गजनी शहर जो उनका तारीखी शहर है, वहाँ मैंने सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार पे हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी और मैं मेरे ख्याल से पहला पाकिस्तानी हूँगा जो इस तरह गया हूँ और वहाँ पे फातिहा पढ़ी है।
तो ये मतलब अफ़गानिस्तान के तरीक़े शहर देखते हुए फिर मैं बलूचिस्तान दाखिल हुआ। आपने अफ़गानिस्तान के ट्रैवल का जिक्र किया, तो अफ़गानिस्तान जाने का ख्याल कैसे आया और अफ़गानिस्तान में कौन कौन से मकामात का आपने विज़िट किया हुआ है? मैं दुनिया के 9वें मुश्किल तरीन रास्ते जलालाबाद से मायपर, जलालाबाद से जाते काबुल जाते हुए मायपर जगह है, वहाँ से गुजर के गया हूँ। ये दुनिया का 9वां मुश्किल तरीन रास्ता है और ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। और जलालाबाद, काबुल, गजनी, किलात, ज़ैबल और गजनी शहर जो उनका तरीक़ी शहर है, वहाँ मैंने सुल्तान महमूद गजनवी के मज़ार पे हाज़िरी दी, फातिहा पढ़ी। और मैं मेरे ख्याल से पहला पाकिस्तानी हूँगा जो इस तरह गया हूँ और वहाँ पे फातिहा पढ़ी है। तो ये मतलब अफ़गानिस्तान के तरीक़ी शहर देखते हुए फिर मैं बलूचिस्तान दाखिल हुआ। सही जी। तो नाज़रीन, आपने जाना, मेरे साथ थे आमिर शहजाद साहब जो कि झंग से ईरान का ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी साइकिल पर जा रहे हैं। पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने का इन्होंने एक आज़म लेकर चले हैं। लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान कितना सेफ कंट्री है। आप अगर बाइक है या अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल पर भी इस ट्रैवल को कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।